पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। किस बात का इख्तलाफ है? ये सारे इख्तलाफात की गुत्थियों को ज़ेरे जमीन रख दो और जो मोहब्बत के साथ किसी भी बुजुर्ग का, किसी भी पीर का जो सुन्नी सही उल अकीदा मसला के हक्का की तरबीज जो इरशाद करता हो वो आपका अपना, ये आपको देखना है। वो पीर साहब के साहबजादे जब हलाकू के यहां गिरफ्तार होके आए तो सही में जो पीर भाई होता है वो अपने पीर भाई का दर्द बर्दाश्त नहीं करता है। दर्द हुआ कैसे अपने पीर भाई को हजरत बचाया जाए, क्या अंदाज था। हलाकू के पास गया, कहा हलाकू के पास जाने के बाद कहा हजरत हुजूर ये जो बंदा सामने मौजूद है जानते हैं कौन है? उसने त्योरी चढ़ा के कहा हाँ कौन है बोलो ना। अगर वो ये बता देता कि ये मेरे पीर का बेटा है तो एक टुकड़ा करना होता तो कम से कम 3 टुकड़ा करता, मगर उसने बड़ी हिकमत से काम लिया। कहा बताओ ये कौन है? कहा इसके वालिद, इसके अब्बा, इसके अब्बा। कहा क्या इसके अब्बा? कहा इसके अब्बा वो थे जो भूखों को खाना खिलाते थे। इसके वालिद वो थे जो भूखों को खाना खिलाते थे। हलाकू खान मुस्कुराया और मुस्कुराने का बाद कहा इस कैदी को छोड़ दिया जाए। हमें जो किसी फकीह पर रहम ना करे, जो किसी आलिम पर रहम ना करे, जो किसी मुहद्दिस पर रहम ना करे, जो मस्जिद पर रहम ना करे, वो एक पीर के लड़के पर। बात समझ में नहीं आई। बात सिर्फ इतनी है कि आयते करीमा अल्लज़ीना अतअमहुम मिन जू, ये आयते करीमा अपना काम कर गई। जो मिशन अल्लाह का वो लेके चल रहे थे, उसी आयत के रोबो दाब ने हलाकू खान का नजरिया बदलने पर मजबूर कर। तो भूखों को आपको खाना खिलाना है, नंबर 1। इसमें कोई आपको कभी ये नहीं देखना है कि भूखे का मजहब क्या, भूखे का खानदान क्या है, भूखा किस इलाके से है। आप भूखे को खाना खिलाइए। और दूसरी चीज ये क्या है कि आपके अपने लोग जो बेअमनी में जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए अमन के पयाम्बर बन जाइए। हमको दूसरों से ज्यादा खतरा नहीं है। हमें असल खतरा अगर गौर करें तो हमको खुद से है। हम खुद अपनी तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अगर हम अपने मकसद असली को गौर कर लें तो यकीन माने दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, दुनिया की कोई ताकत हमें इस बेइज्जती और रुसवाई में नहीं तब्दील कर सकती। इसमें हमको सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है, सारे रिश्ते सारे नाते, बस 10 से 15 मिनट समेट दूंगा सब। सारे रिश्ते सारे नाते जो बना के टहल रहे हैं, ये सारे रिश्ते सारे नाते सब दुनिया की जिंदगी तक है। कुरान ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, लखिल्लाओ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबाज़ अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, यानी बाज दोस्त भी बाज के दुश्मन हो जाएंगे। ये जो दोस्ती का मेयार है, ये जो दोस्ती का सिस्टम है, ये दुनिया की जिंदगी तक है। मगर मैदान महशर में जब जरूरत पड़ेगी तो बाप बेटे से कतराएगा, बेटा बाप से कतराएगा, माँ बेटी से कतराएगी, बेटी माँ से कतराएगी। सारे रिश्ते नाते दाएं बाएं हो जाएंगे। मगर एक जमात ऐसी है, बाप कतरा सकता है, भाई साथ छोड़ सकता है, रिश्तेदार रास्ता बदल सकता है। एक जमात वो है जो अल्लाह के सच्चे दोस्तों की है,
मुत्तकीन की जमात है। मैं तो कहता हूँ जब मैंने उस जमात को देखा तो वो जमात कभी मौला अली की सूरत में नजर आई, कभी वो जमात इमाम हसन मुश्तबा की सूरत में, कभी वो जमात इमाम हुसैन शहीद करबला की सूरत में, कभी वो जमात गौसे आजम शहंशाह बगदाद की सूरत में, कभी वो जमात शहंशाह अजमेर की सूरत में, कहीं वो जमात शहंशाह देवा की सूरत में, कहीं वो जमात हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सूरत में, कहीं वो जमात बाबा फरीद की सूरत में, कहीं वो जमात शाहरुख आलम नूरी हुजूरी की सूरत में, कहीं वो जमात गौस फाउल हक ज़करिया मुल्तानी की सूरत में। ये वो जमात है कि सारी जमातें इधर से उधर हो सकती हैं, मगर अगर इस जमात से रिश्ता आपने जोड़ा है तो जिस तरह दुनिया में इन्होंने आपको अपना बनाया है, ऐसे आखिरत में अपना आपको अपना बनाएगी। यकीन ना आए तो बेदम शाह के शेर में देखो, जिसमें बेदम ये कहते हैं, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। ये वही जमात है कि जो दुनिया में भी दोस्ती निभाते हैं, आखिरत में भी दोस्ती। तो दोस्ती किससे करना है? मुख्तसर से वक्त में दोस्ती किससे करना है? उलमा से दोस्ती करना है, कुरान से दोस्ती करना है, और मेरी जबान में कह दो चलते फिरते कुरान से दोस्ती करना है। अगर चाहते हो पावर लेना तो मुस्तफ़ा के बेटों से दोस्ती कर लो, मुस्तफ़ा की औलादों से दोस्ती कर लो, मुस्तफ़ा के शहजादों से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती आपको कहीं भी किसी मरहले में नुकसान नहीं देगी। नबी के सहाबा से दोस्ती कर लो। अब तो भाई हजरत बड़े अजीब अजीब मामलात हैं। कुछ लोग जिक्र मौलाए कायनात करते हैं तो सिर्फ मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं। सहाबा के जिक्र से बड़ी तकलीफ होती है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। जबकि सहाबा की जमात आपस में शीरो शकर की तरह, इतना प्यार सहाबा में आपस में था कि उसकी कोई मिसाल नहीं। और अगर ऐसा ना होता तो मौला अली की शान में जो हदीसें बयान की गई हैं वो छुपा ली जाती। हजरत सिद्दीक़ अकबर को बयान करने की क्या जरूरत है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह ताला अलैहा को बयान करने की क्या जरूरत है? तो आप देखो, अगर मौला अली का जिक्र करो तो सहाबा का भी जिक्र करो। ये राफिजियत और अहले सुन्नत के दरमियान माबहिल इम्तियाज ये है कि जहां जिक्र अली हो वही जिक्र सिद्दीक हो, वही जिक्र उमर हो, वही जिक्र उस्मान हो, ताकि दुनिया को पता चले हम वो नहीं है जो सिर्फ अली अली करते हैं, हम अली अली भी करते हैं, वली वली भी करते हैं। तो अपने जलसों में जरूर रखा करो, किसी एक सिस्टम पे नहीं। तो ये दोस्ती का मेयार और इताअत और फर्मा बरदारी को मद्देनजर रखो। हमेशा फर्मा बरदारी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या जमात है, उससे पहले एक छोटा सा वाक़या याद आ गया, बयान कर दूं मैं आपको। दोस्ती क्या होती है ये खासाने खुदा से पूछो। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम हज पे जा रहे थे, एक बंदा रास्ते में मिला, उसने कहा मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया मुझे मंजूर है। कहा इब्राहिम इब्ने अदहम दोस्ती निभाओगे? कहा हाँ हुजूर दोस्त, कहा हाँ मैं दोस्ती निभाऊंगा। कहा आखिरी दम तक निभानी पड़ेगी। कहा हाँ निभाऊंगा। इत्तेफाक की बात, कुछ दूर चलने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, हजरत रुक गए। अब रुकने के बाद उसका इलाज कराने लगे। आज का दोस्त के जेब पर नजर रखता है, आज का दोस्त माल पे नजर रखता है, आज का दोस्त पैसे पे नजर रखता है, आज का दोस्त परापट्टी पे नजर रखता है। वो सिद्दीक़ अकबर के दौर का दोस्त था, वो दिल पर नजर रखता था। माल और जेब पर नजर नहीं रखी जाती थी। अगर माल और जेब पर नजर रखी जाती तो मक्के से हिजरत करने वालों के पास कुछ नहीं था, मदीने वालों के पास बाग था तो बाग दे दिया। जिसके पास 2 बीवियां थी, एक को तलाक दे करके एक अपनी बीवी दे दी,
अपना असासा दे दिया। वो दौर था जो दिल देखे जाते थे, इसलिए वो दोस्ती होती थी। आज तो फायदे की दोस्ती। अगर किसी से किसी का फायदा न जुड़े तो एक हफ्ते के अंदर वो दोस्त उस दोस्त से मिलना पसंद नहीं करेगा। अगर उसको पता है कि कारी इकबाल बेग से 50,000 का फायदा है, इनका 100 बार हाथ चूमेगा। और जिस दिन पता चल गया कि कारी इकबाल बेग साहब से हमें 10 रुपए का फायदा नहीं, ये सलाम भी करेंगे तो सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करेंगे। ये माल वाले लोग हैं जो इस तरह की दोस्ती। मगर खासाने खुदा जिनके सीनों में कुरान की दौलत है, जिनके सीनों में दीन की दौलत है, जिनके सीनों में निज़ाम मुस्तफ़ा की दौलत है, जरा उनकी दोस्ती देखो। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम उसका इलाज कराने लगे, पूरा पैसा खत्म। जा रहे थे हज करने के लिए, पूरा पैसा खत्म, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब क्या करें, इलाज तो लंबा हो गया। तो जो सवारी का खच्चर था ना, वो खच्चर आप मार्केट में ले गए और जाके बेच दिया। उससे जो पैसा मिला उसका इलाज कराया। जब वो बंदा कुछ ठीक हो गया तो कहा चलिए। थोड़ी दूर चला, उसने कहा कि मैं कमजोर ज्यादा हो गया हूं, अगर वो सवारी मेरे साथ होती जो आप लेके आए थे तो उस पर बैठ के मैं काबा चलता। तो आपने ये नहीं फरमाया, आज का दोस्त होता तो अगर खर्चा भी कर दिया होता तो क्या कहता है पता है, यार तू इतना बीमार पड़ा ना, इतना पैसा खर्चा हो गया कि मुंह तो बिक ही गए हो। मेरे सिस्टम में गधा भी बिक गया, खच्चर भी बिक गए, घोड़ा भी बिक गया, मगर वो खासाने खुदा है, औलिया की जमात है, बुजुर्गों की जमात है। वो कहते हैं मुझे एक जरूरत पेश आई थी, उसी जरूरत की बुनियाद पर मैंने वो खच्चर बेच दिया। कहा मैं चलूंगा कैसे? कहा इब्राहिम इब्ने अदहम के कंधे तुम्हारे मुंतजिर हैं, इन्हीं कंधों पर बिठा के तुझे काबा भी लेके जाऊंगा, सफा मरवा की सही भी कराऊंगा। ये है दोस्ती, ये दोस्ती का सिस्टम। और हमारे माशरे में एक बुराई है कि जहां 3 लोग बैठे, माफ करेंगे स्टेज वाले हमारे सब उलमा, मुझसे ज्यादा सब पढ़े लिखे, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म, मगर 3 लोग जहां बैठते हैं किसी न 3 लोग जहां बैठते हैं किसी चौथे की बुराई जरूर होती है। और इत्तेफाक से अगर वो तीसरा उठ के चला गया तो वो दोनों उसकी बुराई जरूर करते हैं। अब तो अजीब हाल है कि लोग तकरीर अब हम कर रहे हैं एकदम ऑफलाइन। हमारे नौशाद भाई लिमरा एजेंसी बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं, अरे बाद में देख लेना, मगर लियो मोबाइल टकाटक टकाटक। अरे यार सुनो गौर से, कुछ काम की बातें ले लो, कुछ अपनी आखिरत संवार लो, आखिरत संवार लो। 3 लोग जहां बैठे चौथे की बुराई। और ये बीमारी सिर्फ आवाम ही की नहीं है, हजरत खवास की भी है, सैयद साहब किबला, सैयदाइन। और ये बहुत गलत बात है, मैंने अक्सर देखा है हजरत कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मोबाइल लेकर के दाएं बाएं इधर से उधर वो मोबाइल में चालू है। आप मिंबर रसूल पर हैं, मिंबर रसूल का एहतराम करना आपकी जिम्मेदारी है। यहां से जो सबक मिलेगा बहुत पावरफुल सबक मिलेगा, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी दाई हो। दाई सिर्फ अल्लामा उमर साहब की लाइबिलिटी नहीं है कि यही दावत दीन दे। इकबाल बेग साहब और सैयद अब्दुल हमीद साहब और हमारे कारी साहब किबला, प्रिंसिपल साहब किबला बैठे तशरीफ फरमा है, बड़ी मेहनत किया है इन्होंने। एक आदमी ने सुभान अल्लाह कहा, दोनों हाथों उठा कहो सुभान अल्लाह। आज इनके नाम पर नहीं हाथ उठा रहे हो, इनकी मेहनत के बदले में 3 बच्चों के सीने में कुरान की दौलत इकट्ठी हुई है, इसलिए हाथ उठा रहे हो। ये उठे हुए हाथ कभी लुंच नहीं होंगे, कभी उन हाथों में राशा नहीं तारी होगा। इंशाअल्लाह जैसे यहाँ तुम फख्र के साथ उठे रहोगे, ऐसे मैदान महशर में भी तुम बुलंद रहोगे। बड़ी मेहनत है इनकी। तो मुआशरे से इस बुराई को मिटाओ। क्या कि जहां 3 आदमी इकट्ठे हो चौथे की बुराई नहीं।
तीसरा उठ के गया, वो दो की बुराई करने लगे। नहीं, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बाबर का शख्सियत। एक औरत मसला पूछने आई और मसला पूछते पूछते उसकी हवा खारिज हो गई बुलंद आवाज। तो उसने बड़ी शर्मिंदगी, जाहिर सी बात है औरत जात और ऐसा अमल। हजरत हातिम ने अपनी कुर्सी खिसकाई और खिसकाने के बाद कहा, बीवी जरा जोर से बोलो, मैं बहुत ऊंचा सुनता हूं। काश कि हमारी कौम का अमल इस पर हो जाता तो इनकी जिंदगी से ये जो शर है, फसाद है, ये जो जुल्म के बगोले उड़ रहे हैं, ये आपके मोहल्लों के करीब कभी न गुजर पाते। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला ने क्या कहा, आज इतनी सी कमी किसी आलिम की पा जाते हो तो चौराहे बयान करते हो, किसी हाफिज की पा जाते हो तो मोहल्ले की चाय की दुकानों पे बयान करते हो। शर्म तुमको मगर नहीं आती? ये हाल हो गया है, फिर किस मुंह से कहते हो कि हमारा कायद है, हमारा रहबर है? अल्लाह की जात सत्तारुल उयूब है। रात के अंधेरे में जो तुम गुनाह करते हो, अगर वो ना चाहे तो तुम्हारे मकानों के दरवाजों पर सुबह चस्पा हो जाए कि तुमने रात की तारीकी में कौन से गुनाह किए हैं और कौन से गुल खिलाए। ये रब्बे करीम का करम है, ये रसूले करीम का करम है और ये कुरान करीम का करम है। ये तीन करम इकट्ठे हैं। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये रसूले करीम है, वो कुरान करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रुका बिरब्बिकल करीम, ये रब्बे करीम है। ये तीन करीम इकट्ठा हैं तो तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाले हुए हैं। लिहाजा तुम भी बंदों के ऐब पर पर्दा डालने वाला बनो, छुपाने वाले बनो, छपाने वाले नहीं। तो फरमाया आपने क्या, जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। अब औरत ने जब ये सुना कि हजरत ने नहीं सुना है तो उसकी सारी शर्मो हया एक लम्हे में दूर हो गई और उसने अपना मसला पूछा, चली गई। 40 साल तक एक रवायत में जिंदा रही और 40 साल तक वक्त का वली, अल्लाह का नेक बंदा, मुत्तकी कामिल 40 साल तक बहरा इसलिए बना रहा ताकि एक औरत के ऐब का भरम न खुल जाए। जरा गौर करिए, कहां हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप हुजूर के वो उम्मती हैं जिनके जिम्मे दावत देने का फर्ज है और आप अपने भाइयों की पगड़ियां उछालते हैं। कैसे रब की रहमत हमारे साथ होगी, कैसे रसूल का करम हमारे साथ होगा, कैसे रब की इनायतें हमारे साथ होंगी? जरूरत है इन चीजों को अपने पास से निकालो। और एक चीज आपको और बताऊं कि इन बुजुर्गों से अपने आप को, इन बुजुर्गों के दामन से और कदमों से अपने आप को लगा। बात खत्म कर दूं। बाबा फरीद गंजे शकर, मोहब्बत से बोलो, जरा हाथों को उठा के बोलो, बाबा फरीद गंजे शकर। कसम खुदा की, आज जो बोलियों में मिठास है ये किसी और की देन नहीं, किसी गंजे शकर की देन। आज हमारी जबानों में जो शीरीनी है, कुरान की शीरीनी, हदीस की शीरीनी, हुजूर की सीरत की शीरीनी, ये किसी गंजे शकर की मरहून मिन्नत है। बाबा फरीद गंजे शकर की खानकाह में मुरीद जमा थे। अब क्या खानकाह थी साहब, और क्या पीर थे। अब किसी पीर पर मैं उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए कि हर पीर मोहतरम है, मुतबर्रक है, मगर कुछ पीर सिर्फ मुरीद जमा करने की तलाश में है। मगर बाबा फरीद जैसे पीर मुरीद नहीं तलाश करते थे, बल्कि मुरीद तलाश करके बाबा फरीद के दरबार में पहुंचते थे कि ऐसा फरीद पता नहीं मिले कि ना मिले। अल्लाह अल्लाह, ये बाबा फरीद की जिंदगी थी हजरत गिरामी। बाबा फरीद गंजे शकर बैठे थे, अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ। एक मुरीद ने हजरत बताया कि हजरत एक ऐलान हो रहा है। कहा क्या? कहा गौस बहाउल हक जकरिया मुल्तानी ऐलान करवा रहे हैं कि जो उनका चेहरा देखेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी।
अभी इसमें पता चल जाए, कोपरगंज नाम है इसका, कोपरगंज के मुसलमानों को अल्लामा उमर साहब, तो हमारे ख्याल से अगर पता चल जाए कि फला साहब जन्नत बांट रहे हैं तो मैं अकेला रह जाऊंगा और स्टेज वाले रह जाएंगे। जन्नत मुफ्त में मिल जाए। और बाज लोगों ने इतना मुफ्त की रोनी बांट भी दी है, फ्री फंड की जन्नत इतनी तकसीम कर दी है, इतनी तकसीम कर दी है कि इनको अब कोई डर ही नहीं लगता। चमड़ियां इतनी मोटी हो गई हैं, इनको पता है कि जन्नत हमें मिलना है। हजरत इमाम जाफर सादिक से एक मुरीद ने कहा, हुजूर नसीहत कर दीजिए। आपने फरमाया नसीहत यह है कि कल रब जब तुम्हें बख्श दे तो जाफर सादिक के पास चले आना, पता नहीं उसके जुर्मों की सजा कितनी लंबी हो, मेरे मौला से मेरी भी बख्शिश की दुआ कर देना। सोचा करो, जरा गौर करो, बस यही बात मुकम्मल कर लो। हजरत गिरामी वकार हजरत बाबा फरीद गंजे शकर को जब ये इत्तला मिला, मुरीद ने बताया, आप खामोश हो गए। देख रहे हैं कि पूरा हाल लोगों से खाली हो गया। थोड़ी देर आप मुस्कुराते रहे, बरामदे में तशरीफ लाए तो देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है। हजरत ने फरमाया, भाई तुम मगफिरत की सर्टिफिकेट मिल रही थी, तुम क्यों नहीं गए? और लोग जानते हैं उसका काम क्या था? वो बाबा फरीद का लोटा मांझता था। क्या मांझता था? बाबा फरीद का लोटा मांझता था, लोटा साफ करता था। कहा हजरत जाएं वो बख्शिश की सर्टिफिकेट लेने जिन्हें अपने पीर पर यकीन ना हो। मुझे अपने पीर पर इतना यकीन है कि मैं जिस पीर का लोटा साफ करता हूँ, उसी पीर के लोटा साफ करने की बदौलत मेरा रब मेरे गुनाहों को भी बख्श देगा। थामो दामन, दामन थामो, इनके दामन ताकत नहीं है। इसलिए तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो भाई सीधे रास्ते पर चलने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने पढ़ लिया, अर्रहमानिर रहीम पढ़ लिया, मालिक, अब क्या सीधा रास्ता? तो ये सीधा रास्ते की बात नहीं, ये इस्तिकामत की बात है। जिसका दामन पकड़ लो उसका पकड़ लो, दर दर ना भटको। अगर पकड़ लिया है दामन आला हजरत, तो मौत भी आ जाए तो मौत भी बेबस होके कहे पता नहीं किसका दामन पकड़ा है। मैं कारी इकबाल बेग से 2 मिनट की और माजरत ले लूं, बस 2 मिनट की इजाजत आपसे लेता हूं। हजरत गिरामी, ये है मोहब्बत। दामन पकड़ो तो बहुत मजबूती से पकड़ो, इंशाअल्लाह इसकी बदौलत बड़ी रहमतें और बरकतें मिलेंगी। और जिसका पकड़ो फिर दूसरे का दामन झटको भी नहीं, दूसरे पीर का एहतराम भी करो, दूसरे सिलसिले का भी एहतराम करो, अदब करो, मोहब्बत के साथ पेश आओ, और फरमा बरदारी अपने पीर की भी करो और जिसने तुम्हारे पीर को पीर बनाया है। एक वाकया छोटा सा, क्या इताअत है, क्या इस्तिकामत है। वो इस्तिकामत की एक छोटी सी बात, बहुत सारी बातें थी बस काट देता हूं। इस्तिकामत, हम सुन्नी हैं, मसलके आला हजरत को मानने वाले। मसलके आला हजरत इस दौर का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जो आईना दिखाता है, जिस आईने में काफिर का कुफ्र भी दिखता है, मुनाफिक का निफाक भी देखता है, बद मजहब की बद मजहबियत भी देखती है, आशिक का इश्क भी दिखता है। अब वो आईना, यही समझने का फेर जिन्होंने समझ लिया कि ये आईना आला हजरत का अपना आईना नहीं है, ये आईना वो है जो मुस्तफा ने मौला मुर्तजा को गदीरे क़ुम में अता फरमाया था। मन कुन तो मौला,
आईना वो शीशा है। ये अली ईमान की पहचान कैसे होगी पता है? मोमिन तुमसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं रखेगा। इस सदी में मोहब्बत की मिसाल मैं बताऊं, इमाम अहमद रजा से कोई आशिक हसद नहीं रखेगा और कोई मुनाफिक मोहब्बत। उस दौर में ये था, इस दौर में ये है। और अगर इस पर आप अमल करते रहे तो आपको यकीन मानो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। काबा भी आपका, काबे का काबा भी आपका। इस्तिकामत की एक बात बता दूं, बात आगे बढ़ जाएगी। नौशाद भाई हमारे बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइए, नौशाद भाई गौर करिएगा। क्या इस्तिकामत ये बहुत कम लोगों में है कि सब कुछ हो जाए मगर इस्तिकामत का दरवाजा बंद नहीं होता है। जो आशिक हैं वो कभी अपने रवैये से पलटते नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर सहाबी रसूल हैं, ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा देखा, ईमान ही की हालत में इंतकाल भी फरमाया। जा रहे थे सफर में, आपके हमरा एक साथी थे। एक मकाम पे अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी सवारी से उतरे और उतरने के बाद अल्लामा साकिब अदीब साहब, मिसबाही साहब, जी आइए तशरीफ लाइए, आगे आगे आइए, आप हमारे रहबर हैं भाई। तो आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे थे कारी इकबाल साहब, साथ में उनके साथी भी थे। एक मकाम पर उतर गए, आका उतर गया तो गुलाम भी उतर जाएगा, रहबर उतर गया तो रहबर के साथ चलने वाले भी उतर जाएंगे। उन्होंने कहा पानी है, इस्तिकामत बता रहा हूं, पानी है। तो कहा है, वो पानी लिया, एक पेड़ के पास गए, उसके चारों तरफ पानी डालना शुरू किया। घूम घूम के जब तक पानी खत्म नहीं हुआ पानी डालते रहे। अब उनका वो साथी बड़े हैरत से ये मंजर देख रहा था कि कर क्या। जब सारे मामलात से फारिग हो गए, सवारी पे बैठने लगे तो साथी से रहा, कहा कि हजरत आखिर इस पेड़ में कोई खास बात है जिसके लिए सवारी से उतरे? पेड़ के पास गए और आपने उसमें उसी अंदाज से पानी डाला और फिर सवारी पे आ गए। कहा बहुत खास बात है। कहा क्या? कहा जैसे आज तुम मेरे साथ शरीके सफर हो, वैसे ही एक मौके पर मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन, जाने आलमीन, मंबए कमालात इंसानी, फैज़े अल्ताफ़ रब्बानी, सरकारे मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, मुअम्बर मुअम्बर पसीना, साहिबे लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे। मेरे आका इसी मकाम पर सवारी से उतरे, पानी मांगा और इसी पेड़ के इर्द गिर्द पानी डाला और पानी डालने के बाद फिर सवारी पर सवार हुए। मैं नहीं चाहता कि रसूल की वो मुताबियत मुझसे तर्क हो जाए जो मैंने अपनी जिंदगी में रसूल से सीखी। इस्तिकामत इन बुजुर्गों से सीखो, नए लोगों से नहीं, जो अल्लाह वालों ने बता दिया। इंशाअल्लाह इस तरह से इस्तिकामत से रहोगे, इस्तिकामत पे चलोगे, अमल करोगे। मुआशरे से एक चीज़, एक मैसेज आज की जश्न दस्तार बंदी का, कि आपको भूखों को खाना खिलाना है और आपके इर्द गिर्द रहने वालों को आपसे कोई डर नहीं होना चाहिए। आप दुनिया के लिए आप ऐसे हो जाएं कि आपकी छत्र छाया में कोई आए तो अमन में आ जाए। यकीन ना आए तो गौसे आजम की दर का फैज याफ्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जात को देख ले कि पूरे मुल्क रूम में जब किसी को अमान की जरूरत पाती थी, खुद अपने घर के लोग अपने
अपने इलाके के सिपाही, अपने फौज के सिपाही से उनकी आवाम आजिज थी। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जब लश्कर में पहुंचते थे तो ऐसा सुकून महसूस होता था, ऐसा सुकून महसूस होता था कि वो खुद कहते थे हमें अपनी फौज से उतना इत्मीनान नहीं जैसे सलाहुद्दीन की फौज में और सलाहुद्दीन के खेमे में इत्मीनान है। लोगों ने पूछा आखिर बात क्या है? कहा ये वो करता है जो इसके नबी करते थे। तो भाई आप इसको कब करेंगे? नारा ही सिर्फ लगाएंगे, सिर्फ बिरयानी खाएंगे, सिर्फ देग पकवाएंगे, गौस की 11वीं नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा की छठी नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा ने हिंदुस्तान में जो किया उसको आप कब करेंगे? तो क्या बात है भाई, उसको करिए। सबसे पहले खाना खिलाने का अमल। और हमने देखा है कि बुजुर्गों की बारगाह में जिसको जो भी मिला है वो दारोगाए मतबख को ही मिला है। अगर यकीन ना आए तो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को देखो, इससे ज्यादा पसंदीदा अमल कोई हो ही नहीं सकता। उलमा को खाना खिलाओ, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाओ, पड़ोसियों को खाना खिलाओ, भूखा किसी भी इलाके में मिल जाए खाना खिलाओ। और अपने पड़ोसियों को बगैर खौफ के रखो, अमन वाला बना के, कोई अपनी जात से तकलीफ ना दो। तीसरा मिशन, गीबत ना करो, पीठ पीछे किसी की ऐब जुई ना करो। और चौथा मिशन, आप जिस पीर का दामन थामे हो, जिस मुर्शिद का दामन थामे हो, मजबूती से थामो, मसलक आला हजरत को अपना मिशन बनाओ। जिंदगी की शान, जिंदगी की आन, तुम्हारा वकार, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मदरसा, तुम्हारी मस्जिद, जहां भी तुम रहो आला हजरत का पैगाम आम करते रहो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ आम करते रहोगे, मैदान मैशर में आला हजरत तुम्हें खास करते रहेंगे। ये शेर पढ़ो मेरे साथ मिलके, ज़हे इज्जत एतलाए मोहम्मद की है अर्श हक, ज़ेरे पाए मोहम्मद मकां अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए मोहम्मद, असाए कलीब अज़दाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। खुदा उनके किस शान से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। करामत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए।